हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है बेटा। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसी जर्नल सी बातें बताएंगे जो हमारे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन एक जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है, जिसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से बोल रहे हैं, जिसको हम एसटीडी के नाम से भी बोल सकते हैं, जिसको हम स्पेशली एसटीडी के नाम से भी बोल सकते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीएससी का एग्जाम देंगे तो उस एनटीएससी में इस पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी डिजीज है, कौन सी ऐसी एसटीडी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है, कौन सी ऐसी एसटीडी है जो भाई वायरस से हो सकती है या किसी भी पार्टिकुलर दूसरे ऑर्गेनिज्म से। इट्स मे बी अकर बाय द हेल्प ऑफ फंगस, इट्स मे बी हेल्प ऑफ निमेटोड्स, या कोई भी स्पाइरोचिट्स है, कोई भी पार्टिकुलर कंडीशन है जिसके बेस के ऊपर हो सकती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी डिजीज होती हैं? द डिजीज, आप इसकी डेफिनेशन के बेस पे कह सकते हो, द डिजीज विच spread through the sexual route। ठीक है, जो कहां से फैल सकती है भाई? सेक्सुअल रूट से फैल सकती है। ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल रूट के थ्रू फैल सकती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती हैं। मतलब किसके बेस के ऊपर? सेक्सुअली कंडीशंस के बेस के ऊपर। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जिस एग्जांपल्स के बेस के ऊपर आप समझेंगे कि कौन सी स्पेसिफिक टाइप की डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है, या किसी भी पार्टिकुलर, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो डिजीज जो होती है वो किसी और दूसरे एजेंट्स के बेस के ऊपर होती है। हमने आपके सामने स्टूडेंट्स देखिए एक टेबल बनाई है। उस टेबल के अंदर हमने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में लिखा है, या आप सब अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें। इन डिजीज के केस में देखिए कौन कौन सी डिजीज हैं और उसके लिए पॉजिटिव एजेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है HIV एड्स। अब ये HIV एड्स जो डिजीज है, इस पार्टिकुलर अगर डिजीज को हम देखते हैं तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण जो डिजीज होती है, यानी HIV वायरस के कारण जो होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होती है। अब ये जो डिजीज है, इस डिजीज के बारे में हम इन सभी को पढ़ने के बाद डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो डिजीज है, देखिए ये जो डिजीज है ये किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है गोनोरोइया। गोनोरोइया हैविंग पॉजिटिव एजेंट इज द नेसेरिया गोनोरोही। नेसेरिया गोनोरोही इज एज ए बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया है बेटा। ठीक है, तो ये जो डिजीज है किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास जो डिजीज है साइफिलिस। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है साइफिलिस जो डिजीज है, इट इज आल्सो कॉज बाय द बैक्टीरिया। ये भी एक बैक्टीरियम ही है, ये भी हमारे पास एक बैक्टीरियम है, दैट इज हैविंग नेम इज द ट्रिपोनिमा पैलिडियम्स। ये बैक्टीरिया है जिसके कारण साइफिलिस डिजीज होती है। अब ये तीनों डिजीज जो होती है, फर्स्ट 3 जो डिजीज हमने आपको बताई है, ये तीनों डिजीज ऐसी डिजीज है कि इनमें से कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास एनटीएससी एग्जाम्स में मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्लेमाइडिसिस। क्लेमाइडिसिस इज आल्सो ए प्रॉब्लम इन विच द क्लेमाइडिसिस इज ए प्रॉब्लम, इट इज कॉज्ड बाय द स्पेसिफिक, हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स एक स्पेसिफिक टाइप के निमेटोड्स के बेस के ऊपर होती है, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइटिस। ठीक है ना, इसका साइंटिफिक नेम क्या है?
क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइटिस, ये एक टाइप्स का आप ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइप का स्पाइरोचिट्स ही है, ठीक है ना। स्पाइरोचिट्स नाम की कंडीशंस में हम इसको इंक्लूड करते हैं। नाउ दैट्स जेनाइटल वॉर्ड्स। जेनाइटल वॉर्ड्स इज आल्सो caused by the help of a virus, or this virus is called the human papilloma virus. human papilloma virus किसके बेस के ऊपर होती है? human papilloma virus जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिकल वॉर्ड्स के बेस के ऊपर, जेनाइटल वॉर्ड्स के साथ रिस्पॉन्सिबल है। इसमें सिस्ट फॉर्मेशन की पार्ट होता है बेटा, जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें सिस्ट फॉर्मेशन का काम होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज द सो डेंजरस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इट्स रिगार्डिंग टू द लीवर प्रॉब्लम्स। ये किसके बेस के ऊपर होती है? लीवर के बेस के ऊपर ये प्रॉब्लम होती है हेपेटाइटिस बी। और ये इसके पॉजिटिव एजेंट जो है हेपेटाइटिस बी का, वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेपेटाइटिस बी। वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम एक दफा इस बात को कह भी सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी इज द मोर डेंजरस डिजीज एज कंपेयर टू HIV वायरस, ठीक है। HIV वायरस के कंपैरिजन में, HIV एड्स के कंपैरिजन में हेपेटाइटिस बी इज द मोर डेंजरस डिजीज बिकॉज इट्स शोइंग द हार्म, इट्स इफेक्ट मोस्ट प्रोबेबली और मीन्स फास्ट वे, ठीक है ना। ये हेपेटाइटिस बी जो है लीवर की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम है बेटा? लीवर की, लीवर हिपैटिक प्रॉब्लम, हिपैटिक प्रॉब्लम, ठीक है ना। हिपैटिक प्रॉब्लम होती है, कोलैप्स द लीवर, लीवर यहां पर कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद है कैंडिडाइटिस। कैंडिडाइटिस जो कंडीशंस है, इट्स कॉज्ड बाय द कैंडिडा एल्ब्यूकन्स, इट इज ए फंगस। ये क्या है भाई? फंजाई है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, देखिए यहां पर हमने आपको बताई डिफरेंट टाइप्स के। इसमें हमारे पास क्या चीज है? स्पाइरोचिट्स है, स्पाइरोचिट्स, ठीक है ना। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डिजीज है बेटा। कुछ वायरस के बेस के ऊपर डिजीज है, कुछ ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो हमारे पास फंगस से भी होती है, स्पाइरोचिट्स से भी होता है। ये जितनी भी डिजीज हमने आपके सामने एक स्टेबल की फॉर्म्स में हमने आपके सामने रिप्रेजेंट की है, ये जो डिजीज हैं ये मोस्ट प्रोबेबल डिजीज हैं जो किसके बेस के ऊपर, यानी जो हमारे पास NTSC का एग्जाम होता है उसमें पॉसिबल है। अब देखिए अगर आपको ध्यान है तो हमने बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स हमने बताए थे, उन मेथड्स के अंदर हमने बर्थ कंट्रोल के जो मेथड थे हमारे पास, उसमें हमने कॉन्डोम का यूज किया था, ठीक है ना। एक पार्ट बताया था कॉन्डोम्स या फेमिडोम्स। अब ये जो मेथड था उसमें किस चीज में हेल्प करता था? इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए STD, ठीक है ना। यही एक ऐसा मेथड था जो हमें किससे प्रोटेक्ट कर सकता था भाई? STD से प्रोटेक्ट कर सकता था। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं, जो किसी भी वे से स्प्रेड होती हैं, उससे प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता था। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, स्मॉल टॉपिक है, ठीक है। स्मॉल टॉपिक का मतलब क्या है? जिसके बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये सब तो बर्थ कंट्रोल है, लेकिन यहां पर हमारे पास एक कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होती है बेटा। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती, जिसको हम इनफर्टिलिटी के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इनफर्टिलिटी टॉपिक हम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। इनफर्टिलिटी इसका मतलब क्या है? अब इसके बेस के ऊपर इनफर्टिलिटी का आप डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इनफर्टिलिटी का मतलब क्या कर सकते हैं आप? सिंपल सी है, एक अनेबल, मतलब एक ऐसी कंडीशन है, मतलब पेरेंट्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस, इन विच पेरेंट्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मतलब उनके पास जो भी कंडीशन, जो भी उसका रीजन रहा है, कि कोई भी रीजन हो सकता है उसके बेस के ऊपर, जिसके बेस के ऊपर पेरेंट्स जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब ऐसे में हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास
सबसे पहले हमारे पास वो कंडीशंस क्या है भाई, सबसे पहले रीजन क्या हो सकता है इनफर्टिलिटी का। इसके लिए डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, वो मदर लेवल पे भी हो सकते हैं, फादर लेवल पे भी पॉसिबल है। तो अलग अलग केसेस हैं जिसमें मदर के लेवल्स के बेस के ऊपर अगर हम काउंट करते हैं तो वहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अब ऐसे में अगर हम हाउ वी सोल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो ऐसे में हम किस चीज का यूज करेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, वी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ infertility by the help of art का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ये सब टेक्निक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इनका यूज करके हम इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये टेक्निक्स क्या चीज होती है भाई, इसमें हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स प्रेजेंट होती हैं भाई। और वो कौन कौन सी टेक्निक है जिसमें हमारे पास इसके बेस के ऊपर हम ये सब कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं। उसके लिए हमारे पास है सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं जिप्ट एंड गिफ्ट टेक्निक। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ICSI का यूज कर सकते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की यूज कर सकते हैं भाई। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आल्सो यूज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ASAI का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इन टेस्ट ट्यूब बेबी के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक इन केस ऑफ द लैब वी प्रोड्यूस द और वी मेक्स द एग फर्टिलाइज। अब हमारे पास क्या चीज है भाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज द एग इन टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर क्या करते हैं, या हम कह सकते हैं IVF के नाम से बोल सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी एग आर फर्टिलाइज इन लेबोरेटरी। ठीक है ना, इन लैब एग इज फर्टिलाइज्ड इन लैब। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक स्पर्म। ठीक है ना, स्पेसिफिक स्पर्म्स जो है उस स्पेसिफिक स्पर्म्स का यूज करके हम एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। कहां पर, लेबोरेटरी के अंदर, यानी लैब के अंदर ये प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है भाई, देखिए ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ऐसी सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में सैरोगेट मदर्स का यूज किया जाता है। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोसेस है इसमें फीमेल्स आर टोटली अनेबल टू प्रोड्यूस द बेबी। क्यों, उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है भाई, उसके लिए कंडीशन ये भी हो सकता है कि फीमेल्स की जो फैलोपियन ट्यूब है वो कंप्लीटली ब्लॉक है, फीमेल की यूट्रस की मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम है। तो ऐसे में जो फर्टिलाइज एग है, मतलब जो जायगोट है, जो इन विट्रो कंडीशन में फर्टिलाइज हुआ है, उसको हमें सैरोगेट मदर यानी किराए की कोख जो होती है, यानी दूसरी फीमेल्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और वहां पर उसकी डेवलपमेंट होती है। अब कैसे होती है उसकी डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली उस सैरोगेट मदर को हम प्रॉपर इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और वो इंजेक्शन किस चीज को, हार्मोनल बैलेंस जो होते हैं, जैसे भाई आप सबको पता है एस्ट्रोजन्स हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन ऑफ एग। तो एग की फॉर्मेशन तो यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास फर्टिलाइज एग प्रेजेंट है। अब हमने बाहर से उसको इंसर्ट किया है, अब उसको जरूरत है प्रोजेस्टेरोन की। तो इंजेक्शन के बेस के ऊपर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को किसके बेस के ऊपर, LH हार्मोन के बेस के ऊपर हम इंक्रीज करते हैं। तो उसके बेस के ऊपर सैरोगेट मदर की वॉर्म्स के अंदर उस बेबी की डेवलपमेंट होती है और बाद में जो ओरिजिनल मदर है उसको वो दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर IVF जो टेक्निक है वो एक तरीके से इलीगल है। ठीक है, अब इसके लिए प्रॉपर वे में गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है जिसके बेस के ऊपर वो पॉसिबल हो सकती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है जिप्ट और गिफ्ट।
अब जिप्ट और गिफ्ट टेक्निक का मतलब क्या है भाई? जिप्ट और गिफ्ट नाम से पता चलता है। जिप्ट का मतलब होता है, देखिए हमारे पास क्या है यहां पर, देखिए हमारे पास क्या है? जिप्ट। जिप्ट का मतलब है जायगोट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना, हमारे पास क्या है? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दूसरी कंडीशंस में हमारे पास क्या है भाई? दूसरा हमारे पास है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब है, देखिए गैमेट, जो इससे पहले हो सकता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना, दूसरा क्या है हमारे पास? गैमेट। यानी हमारे पास हम क्या कर सकते हैं भाई? एक सिंपल सी ये पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो सकता है भाई? हो सकता है किसी मदर के अंदर गैमेट जो है वो बनता है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, या फेलोपियन ट्यूब्स या स्पेसिफिक कंडीशंस में गैमेट रिलीज नहीं हो सकते, फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ सकते, स्पर्म्स नहीं जा सकते, तो ऐसी सिचुएशंस में उस गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ओवरी के अंदर से सीक्रेट करके। देन उसके बाद है जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी फर्टिलाइजेशन तो इन विट्रो कंडीशन में करवाएंगे, लेकिन ओरिजिनल मदर जो है, उस ओरिजिनल मदर के पास उस पार्टिकुलर जायगोट को हम सप्लाई कर देंगे। यानी ओरिजिनल मदर जो है उसी के पास उस जायगोट को इन विट्रो कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करवा के, यानी लैबोरेटरी के अंदर स्पेसिफिक मेल से स्पर्म्स लिए, और ऐसे में उस पार्टिकुलर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस करवाएंगे, यहां पर से फिर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट टेक्निक है ICSI। ICSI का मतलब है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ICSI का मतलब क्या है? ICSI का मतलब है, यहां पर देखिए हमारे पास है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई? हमारे पास इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यू नो कि जिन फीमेल्स की बॉडी, जिन फीमेल्स के अंदर एग के केस में जो मूवमेंट चाहिए वो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसे में मेल के केस में भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली जो एग है, ये सपोज कीजिए ये क्या है? एग। इस एग के अंदर हम क्या कर सकते हैं? जो मेल है, मेल स्पर्म है, उस स्पर्म्स को हम डायरेक्टली कहां पर इंसर्ट करवा सकते हैं भाई? डायरेक्टली इस साइटोप्लाज्म के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हमारे पास है, इस प्रोसेस को हम किसके नाम से बोलते हैं? ICSI के नाम से बोलते हैं। इट्स मींस इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन के नाम से बोल सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है भाई, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारे पास है वो है AIT। AIT का मतलब क्या है भाई? आर्टिफिशियल, एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ART का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इसका मतलब क्या है? हमारे पास देखिए ये AIT टेक्निक जो है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है हमारे पास हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। यानी यहां पर क्या है? इस पार्टिकुलर प्रोसेस के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि मेल आर अनेबल टू इंसर्ट स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मेल आर अनेबल टू इंसर्ट, यहां पर हम लिख सकते हैं मेल आर अनेबल टू इंसर्ट स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो है उसके अंदर मेल अनेबल है स्पर्म प्रोड्यूस इंसर्ट करने के लिए। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, जिसके बेस के ऊपर स्पर्म्स को इंसेमिनेट किया जा सकता है। तो ये सब हमारे पास वो सब कंडीशंस हैं जिसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में काउंट करते हैं, जिसको आर्ट टेक्निक के नाम से बोल सकते हैं। इन सभी प्रोसेस की सहायता से स्टूडेंट्स
हम क्या कर सकते हैं, मतलब जिस कपल्स के अंदर बेबीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जो बेबीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसे कपल्स को भी हमें बेबीज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें हमारे पास मेन 4 मेथड्स हैं, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी, जिप्ट या गिफ्ट, ICSI और उसके साथ साथ क्या है AIT। AIT का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ये जो प्रोसेस है जिसके बेस के ऊपर हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास स्मॉल कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं बेटा, यानी फीमेल फर्टिसाइड्स। फीमेल फर्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है ना। फीमेल फर्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या। फीमेल फर्टिसाइड्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कन्या भ्रूण हत्या। इट्स मीन्स कि फीमेल अगर मान लीजिए मदर के वॉर्म्स में है तो उसको पहले चेक करके उसकी वॉर्म्स के अंदर ही उसको एक तरीके से डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये इंडिया के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम सम पीपल्स आर अंडरस्टूड अबाउट द वैल्यू ऑफ द गर्ल। इस टाइम पर कुछ मतलब एक तरीके से फीमेल्स की जो वैल्यू है उसके बारे में कुछ लोग समझने लग गए हैं। वो मतलब टोटली अभी भी इस कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि लोग फीमेल्स की वैल्यू के बारे में समझने लगे हैं। तो मीन्स इट इज ए सोशल इविल, आप ये कह सकते हैं कि सोशल इविल, ठीक है ना। ये एक सामाजिक बुराई है बेटा, जिसको हमें बिल्कुल टोटली खत्म करना है और फीमेल्स की वैल्यू को मतलब समाज के अंदर इंप्रूव करना है, ठीक है। अब इन सब टेक्निक्स के बेस के ऊपर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वॉर्म्स के अंदर जो फिटस है वो क्या है, वॉर्म्स के अंदर फिटस किस टाइप का है, मेल है फीमेल से। तो उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। और वो टेक्निक्स हमारे पास कौन कौन सी है भाई, टेक्निक बाय विच वी फाइंड द सेक्स ऑफ बेबी, ठीक है ना। कौन कौन सी भाई, एमनियोसेंटासिस, एमनियोटिक फ्लूइड, बाय द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी सहायता से। दूसरा हमारे पास CVS, ठीक है, कोरोनिक विलाई सैंपलिंग, इसकी सहायता से। और थर्ड है हमारे पास है भाई अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड जो कंडीशन है उसके बेस के ऊपर। तो ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक है जिसके बेस के ऊपर हम बेबी की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा आज का हमारे पास जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, यानी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो उसमें मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।